नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 3 मार्च की स्पीड न्यूज़। अमेरिका ने मशरक़ी वस्ती के 14 ममालिक में मौजूद अपने शहरियों को फ़ौरन मुल्क छोड़ने का हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। ईरान की जानिब से अमेरिकी सिफारत खानों और फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन व मिज़ाइल हमलों के बाद ख़तरात में शदीद इजाफा हुआ है। महकमा ख़ारजा ने शहरियों को कमर्शियल परवाज़ों या किसी भी दस्तियाब ज़रिए से फ़ौरी रवानगी के ऑर्डर्स दे दिए। खलीजी कशीदगी और फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के दौरान पीवी सिंधु दुबई में फंस गई, मगर अब बहिफाजत बेंगलुरु वापस पहुंच चुकी हैं। भारतीय हुकूमत ने जिद्दा, फजीरा और अबू धाबी से शहरियों की वापसी के लिए मुतअद्दिद खुसूसी परवाज़ें शुरू कर दी है। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नज़र है और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। लखनऊ में सालगिरह की तकरीब के बाद 12 साला अनाइस खान गोली लगने से जाँ बहक हो गया। पुलिस इसे हादसाती फायरिंग करार दे रही है। अहले खाना ने कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया है कि हकीकत छुपाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना के महबूब नगर ज़िले के जरचल्ला सरकारी अस्पताल में मुर्दा खाने के अंदर नाश को कुत्तों के नोचने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फ्रीज़र की कमी और मुबैना लापरवाही पर महकमे सेहत ने तहक़ीक़ात के बाद 4 मुल्ज़िमान को मुअत्तल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना की वीडियो वायरल होने के बाद हुकूमत ने फ़ौरी कार्रवाई की। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद खलीलुर रहमान की वालिदा का जुबली हिल्स हैदराबाद में इंतकाल हो गया है, जिससे सियासी व समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। मरहुमा की तदफीन मस्जिद बाक़ी बंजरा हिल्स में अंजाम दी गई, जबकि आज जुबली हिल्स इस्लामिक सेंटर में ज़ियारत मुक़र्रर है। मरहुमा अपनी दीनदारी, सादगी और खिदमत खल्क़ के जज्बे के लिए जानी जाती थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोन पर बात करते हुए हालिया हमलों की सख्त मज़म्मत की। मोदी ने इस मुश्किल वक्त में बहरीन के अवाम के साथ हिंदुस्तान की एकजुहती का इजहार किया। इन्होंने बहरीन में मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी को फ़राहम की जाने वाली हिफाजत और ताउन पर शाह का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बात करते हुए हालिया हमलों की सख्त मज़म्मत की। मोदी ने कहा कि ये हमला सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ वर्जी है और ख़ित्ते में अमन की बहाली ज़रूरी है। इन्होंने मुश्किल हालात में सऊदी अरब में मुक़ीम भारतीय बरादरी की देखभाल पर शुक्रिया भी अदा किया। रियाद के सिफारती इलाक़े में अमेरिकी सिफारत खाने के अंदर धमाके के बाद आग भड़क उठी और धुएं के बादल छा गए। वाक़े की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं, जबकि मज़ीद तफ़सीलात हासिल की जा रही है। अभी तक अमेरिकी सिफारत खाने ने या सऊदी हुकाम की जानिब से कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ। ईरान ने अयातुल्लाह ख़ामेनेई के इंतकाल के बाद इसराइल के खिलाफ जदीद और हाई पावर मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इनमें फतह 2 गदर 110 और खैबर मिसाइल शामिल है, जो हाइपर स्विंग, बैलिस्टिक और भारी धमाका क़ैद सलाहियतों के हामिल है और इसराइल के दिफाई निज़ाम को चैलेंज करते हैं। ताज़ा हमलों के बाद मिडल ईस्ट में कशीदगी में इजाफा हुआ और आलमी सतह पर खदशात बढ़ गए। स्पेन ने अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि इसके फ़ौजी अड्डों का ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कम अज़ कम 15 अमेरिकी जंगी तैयारे वापस भेज दिए गए हैं। रोटा और मोरान फ़ौजी अड्डे स्पेन और अमेरिका के मुश्तरका हैं, लेकिन स्पेन ने अपनी खुद मुख्तारी के तहत इन्हें हमले के लिए बंद कर दिया। स्पेन ने ईरान पर हमलों की मज़म्मत की है, जिससे वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी बगैर इजाज़त मानसा हिल्स में गैर कानूनी कानकनी कर रही है। कंपनी के पास ना माहौलियाती क्लियरेंस है, ना माइनिंग लीज और ना धमाका ख़ैज़ मवाद का लाइसेंस। इन्होंने हुकूमत से मुकम्मल तहक़ीक़ात और सरकारी अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास ने अमेरिकी हमले में शहीद होने वाली 160 तालिबात की खबरों की तस्वीर शामिल मीडिया पर शेयर की। तालिबात को ईरान के शहर मैनाब में एलिमेंट्री स्कूल पर हमले के दौरान हलाक किया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मासूम जानों को सफाकी से कत्ल किया गया।
नामवर वकील रामा राव ने मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के खिलाफ इंसानी हकूक कमीशन से रुजू किया। इल्जाम है कि नदी के किनारों पर हजारों दरख्त बगैर किसी माहौलियाती सर्वे के काटे जा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि ये काम मुकामी लोगों के रोजगार और जिंदगी पर मनफी असर डाल रहा है और फौरी रोकथाम जरूरी है। कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी है और वकील ने दरख्तों की कटाई बंद करने और मुतासरा खानदानों को मुआवजा देने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद और तेलंगाना भर में होली जोश व खरोश के साथ मनाई गई। नौजवानों और बच्चों ने गुलाल मिलाया और जश्न के गीत गाए। तेलंगाना के गवर्नर और वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने अमन और खुशहाली की तमन्ना के साथ अवाम को होली की मुबारकबाद दी। पुलिस ने शहरियों को पुरअमन जश्न मनाने की हिदायत दी, कुदरती रंग इस्तेमाल करने को कहा और हंगामा आराई या गैर जिम्मेदाराना रवैये करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई। रियाज में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला हुआ जिसे मामूली आग लगी मगर कोई जख्मी नहीं हुआ। 5 ड्रोन्स को रियाज के जिनों में मार गिराया गया और 2 दीगर ड्रोन्स ने रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की जिससे मामूली आग लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी जवाब देने की वार्निंग दी और अमेरिकी शहरियों को रियाज और जिद्दा में सिफारत खाने से दूर रहने के ऑर्डर्स दिए गए। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस अचानक शोलापोश हो गई जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की इत्तला है। बस में सवार तमाम मुसाफिर बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब हो गए जिससे जानी नुकसान टल गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया और पुलिस तहकीकात कर रही है कि बस में कितने मुसाफिर थे और आग की असल वजह क्या थी। CBSE ने मशरक़ी वस्ती में कशीदगी के पेश नज़र खलीजी ममालिक में क्लास 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहानात मुलतवी कर दिए। ये फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए किए गए हैं। बोर्ड बाद में नई तारीखें ऐलान करेगा और 7 मार्च से होने वाले इम्तहानात का जायज़ा 5 मार्च को लिया जाएगा। हैदराबाद में पेट्रोल पंपों पर अफवाहों के बायस भारी रश देखने को मिला जिसमें लोग ईंधन यानी कि पेट्रोल खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। सोशल मीडिया पर फैलाई गई गैर मुसद्दिक़ा अफवाहों में कहा गया कि मशरिक़ वस्ती के तनाज़ात के सबब पेट्रोल की फराहमी कम हो सकती है। हालिया बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद भारत में फ़िलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ौरी इजाफा मुतवक्को नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी हिमायत पर भारी शर्त लगाई। नेतन्याहू ने कहा कि ये इन्हें दहशतगर्दाना हुकूमत को कुचलने का मौका दे रही है। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील होने पर अमेरिकी अवाम की हिमायत कम हो सकती है। अमेरिका और इसराइल ने आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाने के लिए ईरान में मौजूद कैमरों और मोबाइल सिस्टम्स को हैक किया। इन्होंने हर हफ्ते के इजलास और हिफाजती अक़दामात को बारीकी से ट्रैक किया और मालूमात को AI एल्गोरिदम से मुनज़्ज़म किया। 28 फरवरी को ये डेटा इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी और इसराइली हमला आवरों ने आयतुल्लाह अली खामनेई और कुछ ख़ानदान के अफराद को हलाक किया था। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर तनक़ीद की और दोहरे मियार को बेनकाब किया। इन्होंने सवाल उठाया कि ईरान मुबल्लिगीन की निगरानी के लिए रहनुमा ख़ुतूत जारी किए गए मगर मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत अंगेज़ तकरीरों पर कभी कोई हिदायत क्यों नहीं दी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने इसे गैर क़ानूनी और गैर अखलाक़ी करार देते हुए हैदराबाद में एहतजाज में हिस्सा लिया। बेगम बाजार के रिहायशियों और ताजिरों ने सालाना होली की बारात में हिस्सा लिया जो बेगम बाजार होली उत्सव समिति की जानिब से होली की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िद की गई थी। तिजारती कमेटी हर साल इस त्यौहार को एक रंगीन परेड के साथ मनाती है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव ने 2027 की मरदमशुमारी की तैयारियों का जायजा लिया। ये भारत की पहली मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरदमशुमारी होगी। मोबाइल ऐप के जरिए हकीकी वक्त में डेटा कैच होगा। शहरी 15 दिन कबल ऑनलाइन तफसीलात जमा करा सकेंगे और हुक्काम को 100% कवरेज यकीनी बनाने के ऑर्डर्स दिए गए। आंध्र प्रदेश में नए वज़ीर आला पवन कल्याण ने मंगलगिरी के APSP बटालियन ग्राउंड में आलमी यौम जंगली हयात 2026 की तक़रीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने हनुमान फाउंडेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जो इंसानी और जंगली हयात के तसादुम को रोकने और मुतासरा कम्युनिटीज़ को बर वक्त मदद फराहम करने के लिए किया जाता है।
हाथरस जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस एक इको वैन से टकरा गई। कार में सवार 6 अफराद हलाक हो गए। बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी। मरने वालों का ताल्लुक राजस्थान के धौलपुर से था। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशिया टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।